हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जैनवासी। आज का ये वीडियो देश जगाओ और देश बचाओ के ऊपर है। देखिए, हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे ना, हमारी नींव ऐसी नीचे से खोखली होती चली जा रही है। हम क्या करते हैं मालूम है, हर 5 साल में जब इलेक्शन आते हैं तो थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से चीज़ों के लिए हम अपने आप को बेच देते हैं और बाद में उसी की वजह से हम 5 साल तक बर्बाद होते रहते हैं। अगर जो लोग सच्चा भारतीय होगा ना, जिसने कोरोना महाकाल झेला है, जिसने अपने बच्चों को कोरोना महाकाल में भूखा पाया है, जिसने लॉकडाउन जैसी जगहों पे लाइन लगा लगा के पैसों के लिए एक एक पैसों के लिए दिक्कत परेशानी की है। देखिए, अभी हम पुजारी लोग भी ऐसे ही होते हैं। पुजारियों को भी जब तक कोई काम नहीं देगा, पूजा नहीं आता, तब तक हमारा भी घर नहीं चलता है। हमको भी कोई घर बैठे पैसों की बारिश नहीं होती है। वैसे ही जो गरीब होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जो लोग रोज कमाते, रोज खाते, रोज पत्थर होते हैं, वो लोग से जाके पूछो। मैंने देखा है, लॉकडाउन जैसे टाइम पे हमने लोगों को खाना बांटा है, अनाज बांटा है। हमने देखा है लोग किस तरह से फ्री में खाना मिल रहा है तो किस तरह से लोगों ने लाइन लगाई है। लेकिन कब तक ये देखो, जो बड़े लोग हैं उनको ये सब समझ में नहीं आएगा। और अभी ये दिक्कत सबसे बड़ी आई है कि ड्राइवर लोग पे मुसीबत आई है। आप सोचिए, अगर एक भी ड्राइवर ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया तो न, ये बात याद रखिएगा, ना हमारी जगहों तक ना हमें दूध मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना राशन मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलेगा। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। देखा आपने, अभी मैंने देखा था मैसेज में, उसमें दिखाया गया है कि 24 दिसंबर को ही ये कानून लागू कर दिया गया था और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मोहर भी लगा दी। मतलब पब्लिक से पूछा भी नहीं गया, ड्राइवर लोगों से सहमति भी नहीं ली गई, किसी से कुछ बातचीत नहीं गई। गुप्त तरीके से, जैसे गुप्त तरीके से मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, गुप्त तरीके से कोई भी चीजें बदल जाती हैं, गुप्त तरीके से राजनीति बदल जाती है, इसे गुप्त तरीके से ये फैसला ले लिया गया। मतलब हमारे रहने न रहने का कोई मतलब ही नहीं है। एक बात याद रखिए, जिस तरह से इंसान को अभी आज की तारीख में आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, ज़्यादा दूर कोई चल नहीं पाता। हर 10 मिनट में हमें रिक्शा चाहिए रहती है, हमें बस चाहिए रहती है, हमें ट्रेन चाहिए रहती है। लेकिन ये सारा यातायात बंद हो जाए तो क्या होगा? देखिए, कोरोना जैसे महाकाल में हमें बोल दिया गया था घर से बाहर मत निकलो। बाहर निकल के घंटी बजाओ, ताली बजाओ, ये बजाओ, वो बजाओ, थाली बजाओ, ये सब काम किया गया था। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वायरस वालों को सिग्नल दिया गया था कि देखो, आपका फार्मूला अप्रूव हो चुका है, अब आगे का काम करो। उसकी वजह से लोगों ने बहुत कुछ झेला है। लेकिन ये जो वायरस फैलाने को देख रहे हैं, ड्राइवरों पे जो मुसीबत आ रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सारे लोगों को एक होना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है, ऐसे नहीं होता है। कल रात को 9 बजे के बाद से सारे ड्राइवर हड़ताल पे जा रहे हैं। उन सबका साथ हमें देना है। मेरे साथ जितना पूजा पाठ जो लोग करते हैं, सबको कल मस्तान बाबा को सिगरेट अगरबत्ती लगानी, सुल्तान जी को इत्तर देना है और हम सबको इस नींव पे लगनी है। 11 तारीख को इस साल की पहली अमावस्या, और इस पहली अमावस्या पे विद्या देवी प्रण लेती है कि कल का कल मैं पूरा मारण का सामान लेके आऊंगी। जिस तरह से जो लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, उसके लिए विद्या देवी स्पेशली मारण क्रिया करेगी 11 तारीख को। मैं इतना ही बोलूंगी, जिसको भी जितनी जरूरत का सामान है, कल 9 तारीख को अपने अपने घर में जरूरत का सामान ले आइए। और सारे, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे ओला वाले हो, चाहे ट्रेन वाले हो, ट्रेन भी एक ड्राइवर ही चलाता है रोड की बात नहीं है, लागू तो सब पे कर दिया गया है। तो आप एक बात याद रखिए, क्योंकि क्या होगा मालूम है, अगर आज आप लोग इस संगठन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, कल ऐसा होगा कि हर कोई बेवड़ा शेवड़ा आपकी गाड़ी के आगे जबरदस्ती आके मरेगा। क्योंकि उसको पता है, या तो आपके दुश्मन आपकी गाड़ी के आगे जबरदस्ती आके मरेंगे और बोलेंगे कि इसको फंसाओ, इसको जेल भेजवाओ। ये कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगा और 5 लाख रुपए भी भरेगा। 10 साल के लिए अंदर तो जाएगा, जिंदगी तो खराब होगी, लेकिन 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, ये बताओ आप। और आप आज की तारीख में हर 2 घंटे पे, हर 1 घंटे पे दुर्घटना होती है। मतलब इसका मतलब है इस बार 2024 के इलेक्शन का पूरा मुआवजा, मतलब पूरा खर्चा हम पब्लिक से वसूल किया जाएगा, है ना। ये बात तो सीधी हो गई। क्योंकि आज की तारीख में हर घंटे में कम से कम, अगर दिन भर में देखा जाए तो कितने लोग डेली एक्सीडेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। उसकी वजह से सबको अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा। तो मैं सारे अपने ड्राइवर भाइयों से कहूंगी, चाहे रिक्शे वाले हो, चाहे गाड़ी वाले हो, चाहे मोटर वाले हो, जो भी हो, सबको हाथ जोड़ के विनती है कि इस मुहिम में साथ दीजिए। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, तब तक हम इनकी नस को नहीं दबाएंगे, तब तक इनकी मुंडी नीचे नहीं होगी। क्योंकि ये ढीठ बन चुके हैं। इनको पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी है, भूख प्यास लगेगी तो झक मार के बाहर निकलेंगे, ये बात पता है।
हमें इनका रास्ता बंद करना है। समझे आप? सॉरी, वो बोलते बोलते कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो मुझे खांसी आती है, ये बात है। मैं विद्या देवी तो अपने पूजा पाठ से जिस तरह से लॉकडाउन में कोरोना महाकाल हटाने के लिए मैंने जाप और हवन किया था, उसी तरह से विद्या देवी 11 तारीख को जाप और हवन करेगी। मुझे पता है परसों से पूरा लग जाएगा। देखिए, ये बात जगत जननी महाकाली माँ बहुत अच्छे से जानती है। काड़ूबाई का मंदिर गुरुवार तक बंद कर दिया गया, अपने आप ही बंद कर दिया गया। मतलब उन्हें आने वाले आगमन का अंदाजा हो गया था कि आने वाले समय में ये चीज़ होने वाली है। ये बात है। कल मंगलवार है, मैं काड़ूबाई नहीं जा रही हूँ क्योंकि माँ का वहाँ मंदिर ही बंद है। जब मंदिर ही बंद है तो वहाँ जाके क्या करूँगी मैं? आप सोचिए, भगवानों ने अपना पट पहले बंद कर लिया है। और दूसरी बात, जितने लोग भी मुझे मारण क्रिया दे रहे हैं ना, वो आज की तारीख में ही देंगे तो अच्छा है, क्योंकि परसों के बाद से करीबन 1 हफ्ते के लिए पूरा ड्राइवर समाज हड़ताल पे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे ड्राइवर समाज को एक होना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, इस हक की लड़ाई में कुछ पर्सनल लोग भी दुश्मनी निकाल लेंगे। ये कितना बड़ा मुद्दा डाल दिया है। अभी समझो कोई हमारा पर्सनल दुश्मन जानबूझ के हमारी गाड़ी के सामने आएगा, एक्सीडेंट होगा, मरेगा, सारा 10 साल की सजा होगी, ऊपर से 5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। कहाँ का इंसानियत है ये तो इंसानियत को मारने वाला। और पता है, मास्टर प्लान तो देखो, 22 जनवरी को रामलला का स्थापना होने वाला है, जो कि राम मंदिर पूरा बना भी नहीं है, अधूरी राम मंदिर। मैं बोल रही हूँ जहाँ से। अब एक बात बताओ, एक सैंपल, जिस घर से अगर आपकी माँ को बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, प्रेग्नेंट हो औरत को बेइज्जत करके निकाल दिया जाए और पिता को अकेले छोड़ दिया जाए, ये बोल के कि मैं क्या राम जी थोड़ी हूँ कि रावण के घर में 1 साल रहने के बाद में उस औरत को कबूल करूँगा। ये बात बोलने पे हमारे राम जी ने हमारी सीता जी को इसलिए त्याग दिया था कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी को कोई ताना मारे। लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कई वर्षों तक कि वो प्रेग्नेंट है और गर्भवती औरत को बाहर निकाल दिया था। आप शायद पूरी रामायण नहीं पढ़े, माँ कभी वापस अयोध्या में नहीं आई है। अयोध्या से 400 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी में उन्होंने धरती में अपने आप को समावेश कर लिया। वो धरती माँ के पास चली गई है। उनको सिर्फ राम जी की अमानत देनी थी लव कुश को। वो भी लव कुश ने जब अयोध्या में जाके ये पूरी कहानी गा के, रामलला की कहानी गा के सुनाई, उसके बाद अयोध्या में जाके धोबी को मारा गया। लेकिन उतने सालों तक तो उस बात का था ना, उस बात का लांछन तो लगा था ना एक औरत पे। जिस जगह पे हमारी माँ पे लांछन लगा, जिस जगह पे हमारी माँ का अपमान हुआ, क्या उस जगह पे हम जाएंगे? उस जगह पे जब साक्षात माँ लक्ष्मी है ही नहीं तो उधर परापत होगी। अभी भी पूरा राम मंदिर बना नहीं, अधूरे मंदिर में स्थापना कैसे हो सकती है? हमारे संत समाज सब भड़के हुए, अधूरी स्थापना कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, आपको पता है जो बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, अभी पता चला है कि ये बात बोली ही नहीं गई है, ये बात किसी मीडिया में डाला ही नहीं है कि अयोध्या से 20 किलोमीटर दूरी पे इस दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बना जा रहा है, जहाँ सबसे बड़े कुरान पाक रखी जाएगी। ये बताइए, ऐसा हो रहा है। सारी बातें नहीं बता रहे। हमने देश की जनता ने, हमने सरकार को चुना है कि वो देश को कैसे बढ़ाए, आगे करे। लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था कि हमारे मंदिरों का इस्तेमाल करके हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ खेले। इसके लिए मैं देखो दूसरी बात तो नहीं कहूँगी। और उसके बाद 22 तारीख को ये होने के बाद बाकायदा 26 जनवरी से ये कानून लागू हो चुका रहेगा। 26 जनवरी के बाद एक भी एक्सीडेंट हुआ या एक भी दुर्घटना हुई तो एक ड्राइवर को 10 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा और 5 लाख रुपया वो देना पड़ेगा। आज की तारीख में नाबालिग बच्चे रोड पे बाइक चलाते हैं, उनके ऊपर 2000 फाइन है। कितने लोग कभी कभी ड्रिंक पी के गाड़ी चलाते हैं। ड्रिंक पी के गाड़ी चलाने पे तो सीधे की सीधी बात है, जमानत ही नहीं है, डायरेक्टली जेल कर दी जा रही है। जमानत ही नहीं। अभी मतलब घर में किसी के कोई मुसीबत आ गई, कुछ हो गया तो सारी बातें हो सकती है। मैं सभी से हाथ जोड़ के विद्या देवी विनती करूंगी, सारे अपने ड्राइवर भाइयों से, कि हमें एक होना पड़ेगा। चाहे रिक्शे वाले हो, चाहे ओला वाले हो, चाहे टेम्पो वाले हो, चाहे ट्रक वाले हो, चाहे बस वाले हो, सबसे ये विनती है कि ये हमारी हक की लड़ाई है। हम बहनें आपका साथ दे रही हैं। हम सारी औरतों को एक काम करना है कि अपने घर में कल की तारीख में ज़रूरत का सामान, भाजी, राशन सब भरवा लीजिए और सबको घर में, कोई रास्ते में मारा मारी नहीं, कुछ नहीं करना है, सब घर में बैठ जाए। क्योंकि ऐसे भी परसों के बाद ना घर में दूध आएगा ना राशन आएगा। जिस तरह से हमें खाना खाना जरूरी है। देखिए कोरोना काल में एम्बुलेंस सब चल रही थी, तभी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। हमारे ड्राइवर भाइयों की मेहरबानी वजह से उन्होंने कभी कोरोना महाकाल नहीं देखा कि हम अपनी गाड़ियों में मरीज को ले जाके हॉस्पिटल पहुंचा रहे। उस वक्त उन्होंने अपनी जान का खतरा नहीं देखा।
उस चक्कर में कितने ड्राइवर भाई मर गए, उस चक्कर में नहीं देखे, लेकिन आज उन्हीं ड्राइवर भाइयों से उनका हक छीना जा रहा है। तो ये बात है कि अगर हमें, देखिए, हमें हर किसी को, जैसे हमें खाने की, दूध की, राशन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमें हर जगह पे जाने के लिए एक सुविधा चाहिए। गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, रिक्शे की ज़रूरत पड़ती है, बस की ज़रूरत पड़ती है, और उन सबको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर वाला कोई भी हो सकता है, तो हमारा भाई है, बाप है, हमें उनका साथ देना है, हमें उन्हें हक की, क्योंकि अगर आज हम उनका साथ नहीं देंगे और कल गलती से कोई दुर्घटना हो गई तो वो हमें उनको 10 साल तक उनको देख नहीं पाने की सजा भुगतनी पड़ेगी। वो 10 साल की सजा भुगतने से अच्छा हफ्ते भर उनको घर में बिठा के खाना खिलाना मंजूर पड़ेगा। तो ये चाहती हूँ कि इस मुहिम में आप सब साथ दें। इस मुहिम में इस बार सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे कि तुम लोग, बल्कि जो सरकार की गाड़ियां चलाते ना, वो उनको भी, उन ड्राइवरों को भी विनती है कि आप सब लोग घर चले जाओ, क्योंकि लागू तो आप पे भी होगा। भले आप किसी भी मंत्री या संतरी के ड्राइवर हो, लेकिन लागू तो आप पे भी होगा ना। कल आपसे भी एक्सीडेंट हो तो आपको भी 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। ये बात सोचो कि आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये विनती है कि इस मुहिम में आप सभी का साथ दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, समझे। बाकी अगर मेरी बात सही लगे तो कमेंट बॉक्स में लाइक कमेंट बनता है, इसे आगे बढ़ाइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, जय माता दी।